माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके की रीडिंग मैं आज कर रही हूँ पिक अ कार्ड के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप जो है इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत जो है वो उनकी फीलिंग से हो रही है, वो आपको डीपली मिस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी है, बताती हूँ अभी। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी एनर्जी है, लिब्रा इक्वेरियस है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इंटरप्रेट करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, ओह सॉरी, एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है ब्रेक थ्रू, कंप्लीशन का कार्ड आया है। ब्रेक थ्रू मैंने गलत बोला था। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर जो है डबल कंफर्मेशन है 9 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स की। तो डीपली कंसर्न्ड है वो आपके बारे में। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लियो एनर्जी है यहाँ पर प्रोमिनेंट, और पाइसिस एनर्जी है। जो भी ये पर्सन है जिससे आपका नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, ज़्यादातर केसेस में मुझे यही नज़र आ रहा है कि उनका आपका रिलेशनशिप टूटा है, ब्रेकअप हुआ है और उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया है। आपने भी काफ़ी हद तक बेस्ट फ्रेंड को खोया है, लेकिन आपको पता है कि ये जो रिलेशनशिप या कनेक्शन टूटा है वो सही कारणों की वजह से टूटा है। उन्होंने काफ़ी कुछ गड़बड़ी करी है, मिस्टेक्स करी हैं, जिसकी वजह से आपको ये मौका मिला है। आप थोड़े स्ट्रिक्ट रहे होगे हमेशा से, आपका नेचर ऐसा रहा होगा कि आपको झूठ पसंद नहीं है, आपको जो है बेफालतू की चीज़ें पसंद नहीं है, नो बीएस वाली सिचुएशन है। लेकिन इस इंसान ने लोगों को मौका दिया इंटरफेयर करने का, लोगों को जो है बकवास करने का मौका दिया। इस तरीके की एनर्जी आ रही है और आपने जो है, आप एक हाई पेडेस्टल पे थे, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, लेकिन आपने जो है इस तरीके की बकवास को या बीएस को जो है अपनी लाइफ में नहीं आने दिया है। और आपने वहाँ पे एक तरीके से जैसे कह सकते हैं कि हाथ दिखा देते हैं ना, जैसे कि भाई बस बहुत हो गया, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो आपने जो है उन्हें छोड़ा है। उसके बाद जो है ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ, आपकी तरक्की को देख रहे हैं। कुछ हद तक जेलस भी है, लेकिन खुशी भी महसूस करते हैं। दोनों ही एक मिक्स्ड एंड मैच एनर्जी आ रही है। आपकी तरक्की को देखकर वो खुश इसलिए हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन ने या मेरे जो है बेस्ट फ्रेंड ने या मेरे जो भी आप उससे जो इमोशनल अटैचमेंट थी उनकी, उसने जो है इतनी तरक्की की है, उसने पैसा कमाया है, उसने नाम कमाया है, वो जो है सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन जेलेसी इस बात की है कि क्या आपके लिए वो इतने इम्पोर्टेंस नहीं रखते थे कि आप इतनी जल्दी मूव ऑन हो गए या इतना जल्दी सब कुछ हो गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। मन में आपके लिए भी जो है, आपके मन में भी जो है कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, लेकिन आपने अपने इमोशंस को सही तरीके से रेगुलेट किया है। जैसे कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, मिस्टीरियसनेस है, उन्हें मालूम है, एक स्पिरिचुअल विजडम है कि कैसे जो है सही और गलत का एक बैलेंस बनाना जरूरी है, नहीं तो आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लोगे। तो वो वाली एनर्जी वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो जो है डीपली आपके बारे में सोचते हैं और मिस करते हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी आई है, अबैंडनमेंट इशू। उनको ऐसा लगता है, थोड़ा सा रिजेंटमेंट भी है उनके मन में कि आपने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनके मन में ये एक्सपेक्टेशन थी कि आपको वो जैसे भी ट्रीट करे, लेकिन आप जो है उनके साथ रहोगे। तो ऐसा नहीं होता है लाइफ में, हमेशा जो है सही तरीके से ही चलना पड़ता है। और इसी तरीके की जो है पनिशमेंट भी उन्हें मिल रही है। वो जो है आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जितना भी कुछ हुआ है आपके दोनों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट हुआ होगा, जिस तरीके का हुआ होगा, तो वहां पर जो कॉन्वर्जेशन हुई होगी उसको जो है वो बार बार सोचते हैं, रीप्ले करते हैं। आपके मैसेजेस को जो भी आपने भेजे होंगे उसको जो है बार बार पढ़ते होंगे। उसमें जो है कहीं हेट्रेड भी उन्हें दिखती होगी, लेकिन फिर भी वो एक होप रखते हैं कि वो बैलेंस में आ जाए। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसकी वजह से, आप दोनों के अलगाव की वजह से जो है, आप दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनली
मैच्योर और स्ट्रांग हुए होंगे पहले के कंपैरिजन में। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। वो जो है चाहते हैं कि आप जो है उनकी वाइल्डर साइड को, जो उन्होंने स्टूपिडनेस करी है, गलतियां करी हैं, उसको जो है संभाल लें। अभी भी वो आप पे डिपेंड करना चाहते हैं और आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। उनकी फीलिंग्स ये है कि वो जो है सब कुछ क्लैरिफाई करें। मेंटल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं या मेंटल हेल्थ की इश्यूज आए हैं या कम्युनिकेशन के इश्यूज आए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, तो उसको जो है वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है इस मेंटल क्लैरिफाई की तरफ जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, लेकिन ये साइकिल एंड हो चुकी है। काफी लंबा समय जो है आप लोगों को अलगाव में निकल चुका है और उन्हें एक इंट्यूशन है कि आपकी तरफ अगर वो आगे बढ़ते हैं या आपको कोई क्लैरिफिकेशन या कुछ भी इस तरीके की चीज़ बोलते हैं, तो आप जो है उनसे बात पहले तो करना नहीं चाहते हो। और अगर मान लो बातचीत कर भी ली तो जो है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी साइड बताना चाहेंगे, उसमें एक्सक्यूजेस भी होंगे। आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है। जैसे मैंने कहा, आपकी एनर्जी या आपका स्वभाव जो है वो इस तरीके का काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा, जिसकी वजह से वो थोड़े से डरे हुए हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है, उन्हें मालूम है कि आप इस समय सिंगल हो और आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, पैसा कमाने पे, कैरियर पे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो और आगे बढ़ना चाह रहे हो सकता है आप जो है कहीं बाहर घूमने जाते हो या फिर जो है घूमने के बजाय काम के ज़रिए बाहर जा रहे हो, चाहे फॉरेन ट्रिप हो, चाहे अपने ही कंट्री में हो या अपने ही स्टेट में हो, तो उसकी फ़ोटोज़ में जो है आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप किसी भी तरीके से दुःख वाली स्टेज में नहीं हो, इस वजह से वो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो वो जो है हो सकता है आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं या फिर जो है किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप पर नज़र रख रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने जो है उन्हें जिंदगी भर के लिए निकाल दिया है बाहर। वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मालूम है कि आप उन्हें सेकंड चांस नहीं दोगे, क्योंकि मेस्डअप ही इस तरीके से किया है। आपकी बात सही है बिल्कुल कि इस तरीके से मेस्डअप किया है तो मैं कैसे सेकंड चांस दे दूं, लेकिन वो चाहते हैं। तो जिस तरीके की एनर्जी आ रही है या उनके थॉट्स है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो जो है सेकंड चांस चाहते हैं, आपकी लाइफ में फिर से आना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और इस तरीके से रखना चाहते हैं कि आप अब जो है वो कोई गलती ना करे और आप उनसे दूर ना हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो एट ऑफ सॉर्ड्स जो है मेंटल प्रिज़न को दिखाता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, बीच में कहा था रीडिंग में, कि आपके साथ जो कन्वर्सेशन हुई होगी या बातचीत हुई होगी या मैसेजेस होंगे, वो जो है रीप्ले करते हैं बार-बार कि ये क्यों हुआ? ये कैसे हुआ? ये नहीं होना चाहिए था या ये होना चाहिए था या इसकी जगह पे ये होना चाहिए था। तो आज भी वो स्टक फ़ील करते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ये चीज़ चल रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर, और नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, शक्ति। तो यहाँ पर जो है उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, खासकर फेमिनिन अगर आप हो, ठीक है, फीमेल हो तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। जैसे मैंने कहा, जिस तरीके के यहाँ पे कार्ड में एक इलिस्ट्रेशन भी दे रखा है कि माँ जो है, जो शक्ति माँ है, वो उनकी थर्ड आई चक्रा जो है वो खुला हुआ है और वो बहुत ज़्यादा गंभीरता से और एक गुस्से से जो है किसी इंसान को देख रही हैं। तो उनके सामने कोई एक्सक्यूजेज़ या कोई मैनिपुलेशन या कोई डिप्लोमेसी नहीं चल पाएगी। तो उसी तरीके से वो आपको देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, हार्मनी लेकर आना चाहते हैं, पीसफुलनेस, होपफुलनेस लेकर आना चाहते हैं और वो उस चीज़ का या इस सिचुएशन का जो है वो इंतज़ार करने को भी तैयार हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। वो बैलेंस चाहते हैं, चाहे आप उनको अपनी लाइफ में दोबारा लो या ना लो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को जो है कह सकते हैं आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हुई है, उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स उनकी तरफ से और फिर कुछ मैसेजेस देखेंगे। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पर जो है वो डीपली आपको फील करें, यहाँ भी यिंग यांग आया है। बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है उनकी लाइफ में। वो जो है एक तरीके से
हाँ देखो बैलेंस ही आ गया है। बैलेंस इज लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के चैलेंजेस में मदद करना, उस तरीके का बैलेंस जो है वो लेकर आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, the past is now behind you, release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you, follow it with faith. तो पास्ट जो है वो पास्ट में रहने दो, उस चीज़ को रिलीज करो, न्यू पाथ जो है वो अपना रखो और आगे बढ़ो। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। देखिए ये इंसान जो है वो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपको क्या कहना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है, अदर पीपल वर इंटरफेयरिंग एंड ट्राइंग टू कंट्रोल वन। नेक्स्ट आ रहा है, ऑल पाथ्स लीड बैक टू यू, तो वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट टू फील द वार्मथ ऑफ योर बॉडी नेक्स्ट टू माइंड एंड आर यू रेडी फॉर अ नाइट ऑफ पैशन, तो आपके लिए इंटीमेटली भी सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर सो ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउटसाइड। नेक्स्ट आ रहा है, कर्मा कम्स 10 फोल्ड, तो कर्मा जो है वो उनको 10 फोल्ड मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, आई कीप माई डिस्टेंस टू अवॉइड माई ट्रू फीलिंग्स एंड डिजायर्स फॉर यू, दे होल्ड ग्रजेस, it would break my heart to see you with someone else, I am putting myself first right now, I miss our conversation and sound of your voice, not seeing you is hurting me so much. Next आ रहा, I am afraid you will never look at me the same way. Next आ रहा, karmic ties, I am stuck until I become aware of what lessons I need to learn. Next आ रहा, I need courage to face my feelings, I sabotaged connection and I regret it. और लास्ट दो देख लेते हैं। The thought of you drives me crazy. और नेक्स्ट आ रहा है, वी डोंट शेयर द सेम वैल्यूज, तो उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक एरोप्लेन आया है, वो जो है दूर हो सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंस पे हो सकते हैं, आप किसी स्टेट में, वो किसी स्टेट में, या सिटी में, या कंट्री में, तो इस तरीके से है। तो आपके पास वो आना चाहते हैं। यहाँ पे जो है एक वुड कटर आया है, तो आपको अपनी लाइफ से जो है जो आपने कट ऑफ करा है उनको वो इंसान जो है वापसी चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे जो है जीसस का क्रॉस आया है, तो वो जो है जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें कोई बद्दुआ दी है, जिसकी वजह से उनको कर्मा भुगतना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग। तू मेरा हो गया है। नेक्स्ट आ रहा है हमरा। नेक्स्ट आ रहा है तेरी ओर, सिंग इज किंग का। और नेक्स्ट आ रहा है तुमसे भी ज्यादा। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स जो है वो आपकी तरफ फील करते हैं। अब सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, मैं उसके लिए आंसर निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है, यू आर रेडी। नेक्स्ट आ रहा है, ट्रस्ट मी और द प्रोसेस। नेक्स्ट आ रहा है, आस्क योर सेल्फ। और लास्ट है, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो इस तरीके की विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है वो आपको कॉल या टेक्स्ट भी करना चाहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स है आपकी तरफ, क्या थॉट्स हैं। आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। स्थिति अच्छी नहीं है उनकी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, डीपली रिग्रेट फील कर रहे हैं, बार बार सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो इस पर्सन के साथ जिसके आप साथ आपका नो कांटेक्ट की सिचुएशन रही है, ज़्यादातर केसेस में ये आपके जो है एक्स पार्टनर होंगे या आपके एक्स लवर हो सकते हैं, मेल हो फीमेल हो, जो भी उनका जेंडर रेजोनेट करे। लेकिन ये पर्सन जो है वो अ, कह सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया था। अब कॉम्प्लिकेट जो है वो अलग-अलग तरीके से हो सकता है, सबकी सिचुएशन अलग-अलग होगी। लेकिन टावर का कार्ड है, टावर जो है अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को या फाउंडेशन को गिरा देता है कि जो फाउंडेशन सही नहीं है या कह सकते हैं कि जहाँ पे झूठ सच चल रहा है, यहाँ पे इंटेंशन सही नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, तो डिवाइन जो है इंटरवेंशन करके
ईश्वर जो है वो अपने आप ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से आप उनसे दूर हुए होंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकअप हुआ है, आप उनसे दूर हुए हो, माइग्रेट आपने किया है, इवन सिटी या जो है स्टेट भी छोड़ा होगा, या आप उनसे लॉन्ग डिस्टेंस पे होगे कि वो किसी और स्टेट या सिटी में रहते हैं और आप किसी और से स्टेट या सिटी में रहते हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया है आप लोगों का बातचीत ना करते हुए। उन्हों जो उनका बैलेंस था, जो एक कह सकते हैं कि लाइफ में एक बैलेंस होता है कि भई सही तरीके से जीने के लिए भी एक बैलेंस चाहिए होता है, वो भी जो है डिस्ट्रप्शन में आया है। तो उनके थॉट्स और फीलिंग्स ये हैं कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट किया ही क्यों आपसे? उनको ये रियलाइज़ेशन है कि बेफ़ालतू में मैंने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है, तो हो सकता है कि उन्होंने जो है आप पे शक किया हो, या फिर जो है इस तरीके की चीज़ है कि किसी और की इंटरफेरेंस की वजह से किसी ने एक्स वाई ज़ेड कुछ-कुछ कहा कान में और आपके ऊपर वो चढ़ बैठे। वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो इस तरीके से चीज़ें मिक्स्ड अप हुई होंगी, जैसे मान लो, अब मैं कुछ गलत तो नहीं कहना चाहती, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो आपके म्यूचुअल फ्रेंड है, ठीक है? और उनके भी म्यूचुअल फ्रेंड है, तो कोई एक ऐसा कॉमन पर्सन जो उनका भी फ्रेंड है और आपका भी फ्रेंड है, तो उसने जो है उनके कान भरने स्टार्ट कर दिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसकी वजह से उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया। तो असल में आपने कुछ किया नहीं, उसके बावजूद जो है इस तरीके का बिहेवियर आपके साथ हो रहा है, तो एक शक वाली भावना जो है उनके मन में आ गई और उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी और बहुत लंबी जो है वो लड़ाई हुई होगी। अ, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे नाम घसीटा जा रहा है, आपको अपनी सिचुएशन पता होगी, तो फ्रेंड सर्कल में भी जो है बहुत अच्छे तरीके से आग लगाई गई है। तो म्यूचुअल फ्रेंड जो सर्कल था वो भी टूट गया है, आप अपने अलग रास्ते पे चले गए हो, वो लोग अलग रास्ते पे चले गए हैं, और म्यूचुअल फ्रेंड भी ऐसे थे कि सही, जैसे दोस्त होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं, वो ऐसे नहीं थे। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि आप लोग जो है रिलेशनशिप में आओ या जो है एक अच्छी सिंक्रोनाइजेशन में आ पाओ। शायद उनके अपने रीज़न्स होंगे, हो सकता है उनका ब्रेकअप हुआ हो, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा ना रहा हो, या फिर वो ये नहीं देखना चाहते कि आप दोनों जो है एक-दूसरे के साथ मिलकर जो है वो तरक्की कर पाओ। तो इस वजह से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करवाई गई होगी। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया है। ये इंसान जो है वो अपने कर्मा को भुगत रहे हैं। उनको कर्मा मिल रहा है, जिस-जिस तरीके से आपको तंग किया गया है या जिस-जिस तरीके से आपको परेशान किया गया है, उस तरीके का कर्मा उन्हें मिल रहा है। उन्होंने शुरुआत में ऐसा सोचा था कि अगर वो ब्रेकअप कर लेते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं तो वो खुश रहेंगे, बट उसका उल्टा हो रहा है। टावर का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, डीपली इंटेंसली अपने इमोशंस को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इमोशनल रेगुलेशन नहीं है। अगर अल्कोहल या इस तरीके की चीज़ों में या स्मोकिंग में है ये पर्सन, तो वो जो है हेविली स्मोक करना स्टार्ट कर दिया है, या फिर जो है जो अल्कोहल है वो एक लिमिट से ज़्यादा पी रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है, अपने आप की जैसे कहा जाता है कि अपने आप की बुरी गति बना लेना, वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। पहले जो है वो अच्छे दिखते थे, यंग दिखते थे, एंथुसियास्टिक दिखते थे, लेकिन अब जो है वो डल-डल से रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वांड्स वाली एनर्जी है, तो उन इस इंसान के ऊपर बैगेज है, क्योंकि सच्चाई तो पता चली गई थी। जो-जो आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया हो या गलत-गलत बातें कही गई हों, तो उसका जो सच्चाई है, वो सामने आ ही गया। समय के साथ सब कुछ सामने आ जाता है। तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो बहुत इमीडिएटली रिज़ल्ट पे चले जाते हैं, लेकिन ऐसा रहा नहीं। उनको सच्चाई पता चल गई और वो जो है अब अपने माथे को पीट रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया और क्यों कर दिया? ऐसी वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, तो उस चीज़ की गिल्ट है, बैगेज है, उस चीज़ का बोझ जो है वो अपने दिल पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, तो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को दिखाती है कि पेनफुल एंडिंग हुई है। ईगो के कारण आपकी बात सुनने की इन्होंने कोई मतलब एफर्ट ही नहीं डाला, बस कह दिया। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि रिलेशनशिप में जो है अगर मैन ने कुछ कह दिया तो औरत को मानना ही मानना है, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो मानना ही मानना है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो इस तरीके से बिहेव किया है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो वो पास्ट को बहुत ज़्यादा आपके साथ जो स्वीट मेमोरीज़ थी उनकी, वो जो है याद करते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मैं लिप्स देख रही हूँ और वो जो है सांप की फॉर्म में है, मतलब स्नेक्स की फॉर्म में। तो बहुत सारे लोगों ने गॉसिप करी होगी, और गंदी वाली गॉसिप जो लोग करते हैं, बच्चे बच्चे भी क्या कहूँ, जो यंग लोग करते हैं, तो उनका जो माइंडसेट चल रहा है कि एक्स वाई जेड उसके साथ है, एक्स वाई जेड उसके साथ है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो उस गॉसिप की वजह से जो है ये चीज़ क्रिएट हुई है।
नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ अपनी लाइफ को एक हार्मनी में या पीसफुलनेस में अगर आ जाती है, जो कि आप शायद नहीं दोगे उन्हें सेकंड चांस, वो सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, लेकिन वो उन्हें मालूम है कि आप नहीं दोगे, लेकिन फिर भी जो है वो इमेजिन करते हैं इस चीज़ को कि वो जो है उनके लिए सक्सेस की तरीके से होगी कि अगर आपके साथ जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है डिसीजन मेकिंग को दिखाती है कि ये डिसीजन लूँ या ये डिसीजन लूँ। आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, लेकिन उन्हें मालूम है कि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गॉसिप हुई है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें बोली गई हैं जो सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है? तो किसी के ऊपर या किसी के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क करना या किसी के पेरेंट्स पे क्वेश्चन मार्क करना, तो इस तरीके की चीज़ों को माफ़ कर पाना बड़ा कठिन होता है, और उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स। उनके थॉट्स ये हैं कि वो जो है आपके साथ हार्मनी में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स एंड द जस्टिस, तो वो जो है, जो लवर वाली सिचुएशन थी, जो आप लोगों के बीच में प्रेम भाव था, उसको जो है वो फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि चीज़ें खराब हो चुकी हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया, तो जस्टिस जो है वो लिब्रा एनर्जी को दिखाता है। जैसे यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो डबल वाली कंफर्मेशन है, वो अपना कर्मा भुगतने के लिए तैयार है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो जो आपके साथ किया है या आपको हर्ट किया है, उसका कर्मा उन्हें मिलेगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव कार्ड, फिर उसके बाद जो है मैसेजेस देखेंगे। तो यहाँ पे फेमिनिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई होंगी, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन जो केयरिंग और जेंटल जो एनर्जी थी इंसान के अंदर, वो जो है हर्ट हुई है। और नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे जो है एक हग कर रहे हैं कपल को, तो वो जो है आपके साथ जो स्वीट मेमोरीज बीती होंगी उसको जो है वो फिर से लेकर आना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये लव कार्ड क्या कहते हैं। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो रिलेशनशिप पे जो ट्रस्ट था उस पे जो है क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है, और अब जो है आप उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हो। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को किस तरीके से जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने। तो पहला आ रहा है आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड, तो वो जो है ऑथेंटिसिटी में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स आई लव यू, तो वो जो है आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लस्टिंग, आई नीड योर बॉडी बिकॉज आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स। नेक्स्ट आ रहा है आई नो इट माइट बी टू लेट बाय द टाइम आई फिगर आउट थिंग्स। नेक्स्ट आ रहा है वी आर मेंट टू बी वन सोल, आर कनेक्शन will face each wave, okay. नेक्स्ट आ रहा है आई होप दैट यू विल बी पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, आई ड्रीम फॉर अस, तो वो जो है आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई फील लाइक आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। और नेक्स्ट आ रहा है बिल्डिंग लेगेसी टुगेदर, तो देख लो जो है लेगेसी को क्रिएट करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी गई हैं, हुई नहीं है, करी गई हैं, और उसमें बहुत लोगों का हाथ है। नेक्स्ट आ रहा है आई फील डैमेज्ड, वन साइडेड रिलेशनशिप, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो ही आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार नहीं करते हो अब। नेक्स्ट आ रहा है आई शुड हैव बीन मोर ऑनेस्ट विद यू अबाउट हाउ आई वाज फीलिंग एट टाइम। नेक्स्ट आ रहा है गेन क्लैरिटी। नेक्स्ट आ रहा है आई एम अफ्रेड विद यू विल नेवर लुक बैक एट मी द सेम टाइम, दे होल्ड ग्रजेस, तो आप ग्रजेस रखते हो, उन्हें ऐसा लगता है। नेक्स्ट आ रहा है रिकंसिलिएशन मेकिंग अमेंडमेंट्स, और नेक्स्ट आ रहा है आई जस्ट वांट टू कॉल यू बट आई वोंट, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट, और नेक्स्ट आ रहा है sabotage, I messed up everything because I feel unworthy of your love, और एक और निकालना चाहती हूँ I want to see your face besides my every morning, तो इमोशंस तब भी थे, इमोशंस अब भी हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा मौका दे दिया है लोगों को चीज़ें खराब करने का, तो वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे लव आ रहा है, तो यहाँ पे लव पहले भी था, आज भी है, और शायद हमेशा रहेगा, लेकिन
जैसे मैंने कहा कि अगर ट्रस्ट ना रहे रिलेशनशिप में तो फिर कोई फायदा नहीं रहता, तो वही उस चीज पे ही जो है क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करी गई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गन विद द रोजेज आई है, तो लीगल डिपार्टमेंट या हो सकता है पुलिस केस भी हुआ हो, हालांकि सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन आया है, तो सन जो है लियो एनर्जी को दिखाता है, वो जो है ब्राइटनेस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। सानू इकबल चैन, हमदम शिद्दत मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है बाहों के दरमियाँ, खामोशी मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है मैं हूं ना तेरे साथ, सानिया मूवी का। और लास्ट है होने लगा अंतिम। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करते हैं। सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, मैं उसके लिए आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है सिचुएशन विल इम्प्रूव। नेक्स्ट आ रहा है चूज न्यू डायरेक्शन, न्यू पर्सन, न्यू डोर। नेक्स्ट आ रहा है बी एजर्टिव, तो एजर्टिव रहने की ज़रूरत है। और एट नाइट, तो हो सकता है आपको कोई मैसेज या कॉल आ जाए रात में, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।